दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम में प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट सेट करना चाहते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कितने दिनों बाद वो ख़राब हो जाएगा, तो ये आप कैसे करेंगे। आमतौर पर मेडिसिन में और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब अगर हम प्रॉपरली जब एंट्रीज को पास करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट नहीं डालेंगे तो ऐसे में हमें ये पता ही नहीं रहेगा कि जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका एक्चुअल में एक्सपायरी डेट क्या है और कितने दिनों में वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको टैली प्राइम में ये करना हो, कैसे करेंगे देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना टैली प्राइम ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद सबसे पहले एक काम बिल्कुल फ्रेश तरीके से करेंगे, हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊँगा, इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद हमारे सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक नाम ऐसे ही डमी नाम डाल देता हूँ, लाइक एएस ग्रुप मेडिकल स्टोर। यहाँ से मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूंगा, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ और बाकी की जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं ऐसे ही रैंडम डिटेल्स भर देता हूँ और बस कंट्रोल करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम देख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखना है, जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो आपके सामने ये पैनल ओपन होता है और यहीं पर आप देखेंगे इन्वेंट्री साइड पे, यहाँ पे। तो इन्वेंट्री के एंड पे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको इनेबल बैचेस दिखाई देगा, जिसके जस्ट नीचे लिखा हुआ मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। अब यहाँ पर आइएगा और इसको यस जरूर कर लीजिए। जैसे मैं इसको यस कर दूंगा, यस करने के बाद नीचे लिखा हुआ है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, आप इसको भी यस कर लीजिए। इतना करने के बाद चूंकि हम जीएसटी वगैरह भी कोड करने वाले हैं तो हम अगला काम ये करेंगे, हम इधर जाएंगे और यहाँ से हमने इसको यस कर लिया। यस करने के बाद बाकी की जो डिटेल्स हैं आप एज इट इज़ फिलहाल रहने देता हूँ मैं और कंट्रोल करके सेव करा लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जीएसटी रेट भी डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ से यस करूँगा और मैं इसको कॉल कर लूँगा। तो मैं यहाँ जीएसटी क्लासिफिकेशन बना लेता हूँ, क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं मेडिसिन कर देता हूँ। HSN कोड रहने देता हूँ, मैं HSN कोड तो नहीं डाल रहा हूँ, बट हाँ मैं रेट जरूर डाल देता हूँ। यहाँ से टैक्सेबल बनाते हुए मान लो मैं इसको 28% कर देता हूँ। मैं पैरासीटामोल का यूज़ करूँगा और मैं उसी को, तो यहाँ से बस मैं क्या करूँगा, यूज़ जीएसटी क्लासिफिकेशन, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको कॉल कर लूँगा। आप जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो देख लीजिए, जितनी है फिलहाल 50,000 रुपीज़ है, मैं वही रहने देता हूँ और वैल्यू फॉर टैक्सेबल गुड्स रख देता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल करके इसको सेव करा लूँगा। दिस वॉज वेरी ईजी। इस पे मैं बहुत सारी क्लासेस बना के आपको रेगुलरली बताता रहा हूँ कि अगर आपको जीएसटी की प्रॉपर सेटिंग्स करनी होगी टैली प्राइम में, जब आप इंट्रीज को पास करेंगे तो कैसे करेंगे, ताकि आपको परचेज के वक्त या सेल के वक्त जीएसटी आपका प्रॉपरली अपने आप से ही कैलकुलेट हो जाए, आपको उसमें दिक्कत ना आए। तो आप जाकर चाहे तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज हमारा जो मेन फोकस है वो है एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो चलिए अब मैं एक आइटम बनाऊँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ और क्रिएट पे जाने के बाद मैं यहाँ से एक आइटम क्रिएट करने के लिए जाऊँगा नीचे। यहाँ से मैं स्टॉक आइटम बना रहा हूँ, डायरेक्टली ग्रुप वहीं पे डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे पहला आइटम बनाता हूँ, पैरासीटामोल, मैं ये डाल देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं इसको टैबलेट या मैं मेडिसिन की कैटेगरी में डाल देता हूँ, मेडिसिन। एंटर प्रेस कर दूंगा और मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको, अब दो चीज़ें हैं, या तो पूरा गत्ता मंगाते हैं आप या फिर आप नंबर ऑफ पीसेस रखते हैं, जो भी है। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नॉस कर दूंगा, एंटर प्रेस करूँगा और नॉस कर दूंगा फिर से, NOS नंबर्स। ठीक है, और मैं सेव करूँगा। डेसिमल वैल्यू 0 रखूँगा। अब यहाँ पे मेंटेन इन बैचेस है, आप इसको यस करिएगा चूँकि बैचेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मैं जैसे यहाँ पे इंटर कर दूंगा, इसके बाद आपसे कह रहा है ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट, आप इसको भी यस कर लें और एक्सपायरी डेट आप इसको भी यस कर लें। बाकी की चूँकि मैं जीएसटी सबमिटेड सेटिंग्स कर चुका हूँ और मैं उसी को कॉल भी कर लिया है, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है साइड। अब इसको कंट्रोल करके सेव कर लीजिए। अभी क्या होगा, अब मैं जाता हूँ बैक और मान लीजिए मुझे एक परचेज की एंट्री पास करनी है, तो मैं परचेज पे चला जाऊँगा। अब जब मैं एंटर करूँगा परचेज पे जाने के बाद, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, सॉरी, हाँ। तो मैं परचेज के लिए यहाँ से परचेज पे चला जाता हूँ। परचेज पे चला गया। अब मान लीजिए मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ 103 और अब मुझे यहाँ पे पार्टी का नाम डालना है जिससे मुझे परचेज करना है। तो मैं यहाँ से मान लीजिए मोहन मेडिकल्स, यही नाम डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सन्डी क्रेडिटर हो जाएंगे हमारे और बाकी की डिटेल्स यहाँ पे हम कंट्रोल करके सेव कराएंगे। उससे पहले देख लीजिएगा जो मोहन है उनका एड्रेस उत्तर प्रदेश पड़ा हुआ है,
सेमी स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो आपका CGST और SGST कोड किया जाएगा, इसमें IGST नहीं लगेगा। यानी आप मोहन से अगर आप माल परचेज करेंगे तो आपका CGST और SGST ही यूज़ किया जाएगा। मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा फिर से, और यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाता हूँ। इंटर करते मैं परचेज बनाऊंगा, यहाँ से मैं परचेज डाल देता हूँ और परचेज का परचेज ही रहता है तो मैं परचेज अकाउंट कर दूंगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। हमारा जो टैबलेट था पैरासीटामॉल, मैं न्यू नंबर डालते हुए आगे बढ़ जाऊंगा और मैं बैच नंबर जो भी डालना चाहूँ मैं P1101 डाल देता हूँ, इंटर करता हूँ। ये आपका पड़ गया। क्वांटिटी मान लीजिए मुझे लेना है 100 पत्ते, तो मैं 100 डाल देता हूँ। हर एक पत्ते का जो रेट है मान लेता हूँ मैं कि 5 रुपये है, और तो 500 रुपये हो गया। अब यहाँ पे जब आप इंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपसे एक्सपायरी डेट पूछेगा, ठीक है। ये तो आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे पड़ गई, आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल सकते हैं जो भी होगा आपका। मैंने डाल दिया अप्रैल 2024 में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, और इसकी एक्सपायर डेट जो है वो अप्रैल ही है, अप्रैल 25, ये मैंने डाल दिया। तो 30 अप्रैल 2024 को ये एक्सपायर हो जाएगा, ये मैंने डाल दिया। और इसके बाद मैं यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट पड़ गया है। अब मैं यहाँ से इंटर करूँगा, एक और इंटर करता हूँ, मुझे GST डालना होगा तो मैं यहाँ से Alt+C करूँगा और CGST बनाता हूँ मैं। @ डालूँ या ना डालूँ वो तो आप वैसे भी आप डाल चुके हो, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करूँगा मैं यहाँ से, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस और GST करता हूँ, C कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और टोटल हमने चूँकि शायद 18 डाला था, 28 आई फॉरगॉट, मैं भूल गया हूँ, मैंने शायद, चलिए जो भी है तो मैं डाल देता हूँ मान लीजिए 14, सपोज मैंने 28 ही डाला होगा डैम श्योर, और मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाऊँगा। हाँ 28 ही डाला है तो 14 हो गया आपका। फिर से Alt+C करता हूँ और मैं यहाँ से SGST डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST, और यहाँ से आप SN कर दीजिए और 14 कर दीजिए। तो मैं नॉर्मल राउंडिंग करते हुए कंट्रोल सेव करूँगा। तो अभी आप क्या देखोगे कि टोटल मिला के 500 रुपये का टैबलेट हो गया, 140 रुपये आपका GST हो गया। टोटल पेमेंट जो आपको करना रहेगा मोहन को वो रहेगा 640 रुपये का, ठीक है। अभी आप इसको सेव कर लीजिए। अब अगर आपको ये देखना है जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, फिर हम सेल करके देखते हैं उसमें कैसे इफेक्ट करेगा। तो मैं बैक जाऊंगा और बैक जाने के बाद यहाँ से मैं जाऊंगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे, और फिर मुझे जाना है कहाँ पे, इन्वेंट्री बुक्स में, और यहाँ से हम बैचेस पे चले जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास एक ही बैच पड़ा हुआ है पैरासीटामॉल का, मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है 1 अप्रैल 2024 और एक्सपायरी डेट ये है 30 अप्रैल 2025। अभी जो परचेज किया गया है सेल एक भी नहीं किया गया, और ये आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अभी हम फिर से वापस जाएंगे और हम सेल करके देखेंगे हाउ डज इट इफेक्ट। तो मैं वापस से जाता हूँ वाउचर्स पे, और यहाँ से इस बार मैं सेल चुनूंगा परचेज के स्थान पर, और सेल में कैश पे ही कर दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। और पार्टी का नाम दिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कैश में ही सेल कर दूंगा, सेल से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं यहाँ से सेल डालूंगा परचेज में, लेकिन पार्टी का नाम डालना जरूरी रहता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका टैक्सेस कैलकुलेट करते समय दिक्कत आएगी। क्योंकि जिससे आप परचेज कर रहे हो आप उसका डेटा नहीं डालोगे तो टैक्स इनपुट कैसे होगा आपका। यहाँ से पैरासीटामॉल ही कर लेते हैं हम, और जो हमारे पास पड़ा था 30 अप्रैल 2025 जो खत्म होने वाला था वही वाला सेल कर रहे हैं। हाँ वही वाला सेल कर रहा हूँ मैं। कितना सेल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ 60, हमारे पास 100 थे टोटल। रेट क्या लगाने वाला हूँ मैं लगाने वाला 15, और मैं यहाँ से मैं इंटर कर दूंगा, और इंटर करने के बाद यहाँ से मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये आपका सेव हो गया है। अभी अगर आप जाकर देखेंगे, यहाँ से मैं फिर से जाता हूँ डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ मान लीजिए स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स की जगह पे मैं इन्वेंट्री बुक्स पे जाऊँगा, और बैचेस पे जाके अभी मैं देखूँगा पैरासीटामॉल क्या दिखा रहा है। तो आप एक प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है 200 का है। परचेज हुआ था, एक जो मैन्युफैक्चरिंग डेट था वो ऊपर आपको दिख रहा है 1 अप्रैल, और 30 अप्रैल 2025 को एक्सपायर हो जाएगा। 2 एंट्रियाँ इसके अंतर्गत पास की गई हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस 200 पड़ा हुआ है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट की इंक्रीज को पास करना है तो कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।